क्या केजरीवाल की जीत और हार दोनों ही बीजेपी पर बराबर असर डालेगी? कांग्रेस की मुसीबत से बीजेपी को होगा फायदा? केजरीवाल की जीत बीजेपी के लिए भी खड़ी करेंगी मुश्किलें। दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक पे फूट पड़ जाने से नए समीकरण और नए संभावनाएं बनने लगी हैं। मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी डटे हुए हैं, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस ही अकेली पड़ती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की कोशिश होगी कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, न कि लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बनकर रह जाए। लेकिन अब तो बात काफी आगे निकल चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का सपोर्ट मिल जाने के बाद साफ है कि कांग्रेस कमजोर पड़ेगी और मुकाबले में पिछड़ भी सकती है। दिल्ली में वोट शेयर काफी कम हो जाने की वजह से कांग्रेस की दावेदारी तो वैसे भी कमजोर महसूस हो रही थी, लेकिन तत्परता देखकर लग रहा है कि कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। साल 2015 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 9.65% था और साल 2020 तक आते आते ये 4.26% तक पहुंच गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में 18.91% दर्ज जरूर किया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई चमत्कार दिखेगा ऐसा फिलहाल तो लगता नहीं है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पहले से ही खासे एक्टिव और आक्रामक देखे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाना कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। देखा जाए तो जो कुछ भी चल रहा है उससे बीजेपी का पक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर भाजपा सिर्फ फायदे में ही रहेगी, बल्कि कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। केजरीवाल जीते तो कांग्रेस की बढ़ेगी मुसीबत। आम आदमी पार्टी का एपिसेंटर दिल्ली ही है। हालांकि उसका प्रभाव तो गोवा और गुजरात में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब में देखने को मिला है, जहां भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। अब अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में वापसी कर लेते हैं तो इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व का एक और दावेदार पैदा हो जाएगा। देखे तो अरविंद केजरीवाल ये काम पहले से भी करने लगे हैं, लेकिन खुलकर अभी तक सामने नहीं आए हैं। दरअसल बीजेपी नेता अमित शाह के बयान से अंबेडकर के नाम पर पैदा हुए विवाद के बीच टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी लिखना तो नमूना भर था। चुनाव जीत जाने के बाद तो अलग ही भाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की मुसीबत से बीजेपी को होगा फायदा। आम आदमी पार्टी की पैदाइश ही कांग्रेस की मुसीबतों की कोख से हुई है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। हालांकि कांग्रेस सहयोगी दलों की मदद से ही फिर से खड़ी होने लगी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली लोकसभा सीटें सबसे बड़ा सबूत हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जीत से कांग्रेस नई मुसीबत में फंसती है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। केजरीवाल की जीत बीजेपी के लिए भी खड़ी करेंगी मुश्किलें। ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली चुनाव में जीत से सिर्फ कांग्रेस ही मुश्किलों से जूझ रही होगी और बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी, बल्कि आम आदमी पार्टी की जीत से बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नई चुनौती मिलेगी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के लिए कमजोर दुश्मन है, लेकिन खतरनाक कहीं ज्यादा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में भी घुसपैठ कर चुके हैं। दरअसल दिल्ली में बुजुर्गों के लिए अयोध्या दर्शन प्रोग्राम तो पहले से ही चल रहा था, अब पुजारी ग्रंथी योजना का नमूना भी सामने आने लगा है। केजरीवाल हारे तो बीजेपी को मिलेगी संजीवनी। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हार जाती है तो बीजेपी का एक और मुख्यमंत्री बन जाएगा और एक और राज्य में बीजेपी की सरकार होगी। ऐसा हुआ तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी से मिल रही चुनौतियां थोड़ी कम होंगी और लोकसभा चुनावों में मिले झटके से पूरी तरह उबर जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जीत की हैट्रिक बनती है तो देश की राजनीति पर पहले की तरह प्रभाव कायम हो जाएगा और भाजपा को नई संजीवनी मिल जाएगी। केजरीवाल की जीत से विपक्ष होगा कमजोर और बीजेपी को मिलेगी मजबूती। अभी तो विपक्ष में ममता बनर्जी ही राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव जीत जाने के बाद अरविंद केजरीवाल भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। आज की तारीख में भले ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल को टकराव तो होना ही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक विस्तार दिल्ली के बाहर भी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि अखिलेश यादव फिलहाल सत्ता से बाहर है और ममता बनर्जी की पहुंच बंगाल से बाहर है ही नहीं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जीते तो विपक्षी खेमे में टकराव बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी इस चीज का पूरा फायदा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।